मैं नहीं समझता, मेरी अपनी राय में मैं नहीं समझता कि ये अगले चंद माह भी स्टेबल रह सकती है। ये एक साल इसको स्टेबल नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, एफर्ट्स, टेक्निकल एक्सपीरियंस। क्या इसका हल, क्या फिर एक जो प्राइवेट कंपनी है जो कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए काम कर रही है, वो क्या करेगी कि अपना ऑफिस उठा के बाहर ले जाएगी? बेड़ा गर्क हो जाना और क्या होना। मेरा तो ख्याल है कि इससे मैं ज्यादा क्या बोलूँ आपको। जो पैसे अर्न कर रहे हैं, जिनका एक सेटअप लगा, वो उठा के ले जाएंगे। क्या जाएंगे, क्या कह रहे हैं, ले जा रहे हैं यार। एक फ्रीलांसर आपको ऑन एवरेज आपको महीने में $4-5 लाते थे एक फ्रीलांसर। फायरवॉल आपको ट्रेस कैसे करेगी? देखिए, फायरवॉल आपको ट्रेस करेगी आपके आईपी के लोकेशन को। मैं यहाँ से एक्सेस कर रहा हूँ, ये मेरी मशीन का आईपी है, ये लैपटॉप यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं ट्रेसेबल हूँ। ये लैपटॉप यहाँ पड़ा है, मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मैं ट्रेसेबल नहीं हूँ। मेरी करंट लोकेशन वो ट्रेस नहीं कर सकती। ठीक है, वो लैपटॉप भी ट्रेस करेंगे। फायरवॉल वो डिवाइस ट्रेस करती है, वो आईपी एड्रेस ट्रेस करती है जो आईपी एड्रेस यूज हो रहा है। अगर मैं वो आईपी एड्रेस यूज कर रहा हूँ और मैं वहाँ मौजूद हूँ तो ऑब्वियसली फायरवॉल के थ्रू मेरी लोकेशन आएगी। अदरवाइज देयर आर मेनी अदर मेथड्स। करंट लोकेशन को हमारे पास इतने मेथड्स हैं ना कि और मेथड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि फेसबुक से पोस्ट रिमूव हो जाएगी, फायरवॉल नहीं करते। उसके लिए प्रॉपर फेसबुक के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, रिपोर्ट करनी पड़ती है, साबित करना पड़ता है कि ये जो पोस्ट लगी है ये हमारे खिलाफ है, या इलीगल है, या अनएथिकल है। और फेसबुक के रूल्स के मुताबिक भी इलीगल है। फेसबुक के रूल के मुताबिक है, वो फेसबुक डिसाइड करेगा कि रिमूव करनी है या नहीं करनी। अच्छा इरफान भाई, मुझे बताएं, ये तो हमने टेक्निकल सारी बातें कर दी, पिछले एक हफ्ते में क्या क्या मसाइल का सामना करना पड़ा? अमेज़न पे जो काम कर रहे हैं, फाइवर पे जो काम कर रहे हैं, इंटरनेट नहीं था तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा? क्योंकि आप बता रहे हैं कि क्लाइंट को साल लगा के एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, और वो टूट गया तो वो उसको क्या फ़र्क पड़ता है? ये मैं काम पाकिस्तान से करवा रहा हूँ या बांग्लादेश से करवा रहा हूँ या किसी भी दूसरे मुल्क से सर्विस दे रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने ये सारी कंपनी देखी है, इसके अंदर हमारे पास 150 के करीब स्टाफ काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे हमारा पूरा इकोसिस्टम है, क्लाइंट्स भी हैं, फिर उन क्लाइंट्स की टीम्स भी हैं, फिर उन क्लाइंट्स के कनेक्शन भी हैं, फिर क्लाइंट्स के क्लाइंट्स भी हैं। ठीक है। अब व्हाट्सएप का अप एंड डाउन लिंक फारिग हो गया, ठीक है, स्ट्रिक्ट हो गया। ये मतलब कि आप क्लाइंट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे कि व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं आ रहा। देखिए यार, क्लाइंट हमें ग्राफिक भेज रहा है, सुबह मुझे एग्रीमेंट आया पीडीएफ पे, आई डाउनलोड इट। मुझे वीपीएन की एक्सेस चाहिए थी, लिया मैंने, उसके अब वीपीएन नहीं काम कर, उसके बावजूद फंसा हुआ है, उसको अर्जेंट मेरा फीडबैक चाहिए। मेरे पास एग्रीमेंट आया, पीडीएफ आई, पीडीएफ थोड़ी ज्यादा साइज की थी, मैं डाउनलोड नहीं कर पा रहा। वो मुझे मैसेज कर रहा है यार, ब्लू टिक हो गया। हाँ, उसको ब्लू टिक हो गया, मिल गया, ये जान के रिस्पॉन्ड, उसको ब्लू टिक हो गया, मुझसे पूछ रहा है यार कितनी देर है यार, बताइए करना है या नहीं करना है, इसका क्या करना है। बंदा मेरे कॉल पे, मैं बैठा हूँ। और ये एग्रीमेंट हो सकता है कि लाखों का, करोड़ों कुछ भी हो, हाँ कुछ भी, ऐसे बहुत सारे अर्जेंट काम होते हैं, बहुत सारे अर्जेंट काम होते हैं। एक तो ये कि आपका इकोसिस्टम जो आप व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो गया। उसके अलावा देखिए, उसके अलावा जब आप फाइवर पे आते हो ना सर, आप क्या करते हो कि फाइवर के जो एल्गोरिदम्स हैं वो बहुत सेंसिटिव और बहुत तेज हो गए एआई की वजह से। एक हमारे पूरे मुल्क से लोग पाकिस्तानी आईपी से फाइबर को एक्सेस कर रहे थे। ठीक है। जब आप वीपीएन चलाते हैं तो आपका आईपी चेंज हो जाता है, या वो रशिया का हो जाएगा, या वो यूक्रेन का हो जाएगा, किसी भी मुल्क का हो जाएगा, प्रॉक्सी यूज हो जाएगी। आप इमेजिन करें कि एकदम से हुआ यूं कि सारे पाकिस्तानी आईपी गायब हो गए और वहां से डिफरेंट आईपी से लोगों ने एक्सेस करना शुरू किया। हाँ, तो ऑब्वियसली ना एल्गोरिदम हमें फ्लैग करेगा। एल्गोरिदम ना वेरी सेंसिटिव, एआई आ गया, आप एल्गोरिदम हम फ्लैग करेगा, फ्रॉड हो रहा है। ये तमाम पाकिस्तानी गायब हो गए और ये डिफरेंट कंट्री से आ रहे हैं जो वीपीएन यूज कर रहा था। दूसरा, फाइवर पे क्लाइंट बैठा है, अगर उसने मुझे ग्राफिक भेजा, मैं डाउनलोड ही नहीं कर सका, मैं उसका काम ही नहीं कर सका, तो ऑब्वियसली वो फाइवर को रिपोर्ट करेगा। अब फाइवर के एल्गोरिदम इतने अच्छे हैं कि देखिए यार, एक मुल्क से ना ज्यादा कंप्लेंट आने लग गई हैं, एक मुल्क के बारे में ज्यादा कंप्लेंट्स आने लग गए हैं, तो हमने आने वाले क्लाइंट को अच्छी सर्विस देने के लिए इस मुल्क के बारे में उसको इन्फॉर्म कर, यार यहाँ पे लेट हो सकता है, ये फाइवर ने किया। ठीक है। वो क्यों आएगा हमारे पास? क्या वी आर द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जो ये काम कर सकती है? वो डेफिनेटली वो तो ही नहीं आएगा, वो तो चला जाएगा। ये हो रहा है, हमारा बिजनेस जा रहा है, हमारी रेपुटेशन डैमेज हो रही है, हमारा ट्रस्ट डैमेज हो रहा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो रहा है, एंड अबव ऑल भाई कंपनी यहाँ क्यों चलेगी, कैसे चलेगी? मैंने चंद लोग मुल्क से बाहर भेजे हैं इसलिए कि भाई अगर हमारा व्हाट्सएप और इंटरनेट सब बंद हो जाए तो तुम इन क्लाइंट्स को मसले के बाद आपने मसले की बात है यार, मतलब कि इंटरनेट बंद हुआ तो आपने कुछ लोग किसी दूसरी कंट्री में भेजे। हर दफा ऐसा होता है कि जब हमें पता होता है कि ये होता है तो हम अपने बाहर वाले जो दोस्त होते हैं उनको कहते हैं कि भाई ये हो गया तो आपने यूं करना, ये हो गया तो आपने यूं करना, हो सकता है हम रीचेबल ही ना रहें। दिस इज हाउ वी आर मैनेजिंग। इवेंचुअली क्या होता है कि आप प्लान कर रहे हो तो यार इस मुल्क में आप कितनी देर आप कंपनी चला सकते हैं? क्या इसका हल, क्या फिर एक जो प्राइवेट कंपनी है जो कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए काम कर रही है, वो क्या करेगी कि अपना ऑफिस उठा के बाहर ले जाएगी? ऑब्वियसली यही करेगी, कर रहे। ऑफिस से पहले एक और बड़ा नुकसान करेगी वो जो हो रहा है।
वो अपनी पेमेंट बाहर पार कर देगी, डॉलर पाकिस्तानी नहीं आएंगे। अगर मैं यहाँ बैठ के बाहर अकाउंट खुलवा सकता हूँ तो बताएं मुझे, मैं सारा पैसा पाकिस्तान, तो मैं उतना पैसा लाऊंगा ना जितनी मेरी सैलरीज हैं। मैं बाकी डॉलर पाकिस्तान में क्यों लाऊंगा, मैं तो बाहर रख दूंगा। डॉलर आपका बाहर रुक गया, जब डॉलर आहिस्ता आहिस्ता बाहर रुक गया और आपके बाकी निज़ाम भी हिला हुआ है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कंपनी बाहर जाती है, लोग आपके बाहर जा रहे हैं, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपकी आईटी इंडस्ट्री को इतना बड़ा डैमेज हो रहा है कि आपकी गवर्नमेंट रहे न रहे, आपका सिस्टम रहे न रहे, आईटी इंडस्ट्री को रिकवर होने में कई साल लग जाएंगे। और आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ, एआई की इस दुनिया में हमारे पास 5 साल से ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हमने एआई में एटलीस्ट टेक एमरजेंसी नाफिज ना किया, एमरजेंसी में पता है ना क्या होता है, रोड शोज होंगे, सब वेबिनार्स होंगे, सेमिनार्स होंगे, गांव-गांव जाएंगे, स्कूल जाएंगे, प्राइम टाइम के जो शोज़ हैं उनसे पॉलिटिकल डर्ट को निकाल के इंटेलेक्चुअल लोगों को लेके आया जाएगा, एआई पे बात होनी चाहिए, हर सारे सर जोड़ के बैठ के एआई अगर ना लाए तो वी ओनली हैव 5 years, अदरवाइज हम रेस से बाहर होंगे और हम सिर्फ लेबोरियस काम करने के काबिल बचेंगे और वो यूथ हमारा डैमेज कर जाएगी। अच्छा, ये जो फाइवर ने आपको ऑफिशियली बताया कि यार ये पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विस ठीक नहीं है और इनके अकाउंट फिलहाल अनअवेलेबल हैं, उससे कितना नुकसान हुआ होगा? यार आपको बताया कितने लोगों का रोजगार से जुड़ा होगा? आप मिनिमम मैं आपको बताता हूँ, 1.5 से 2 लाख बच्चा पर मंथ इंजेक्ट कर देते हैं फ्रीलांसिंग में, ठीक है, 1.5 से 2 लाख बच्चा पर मंथ इंजेक्ट करते हैं फ्रीलांसिंग में, वो जाके काम कर रहा होगा ना, और जो एग्जिस्टिंग है वो भी काम कर रहे होंगे। तो आप ये समझ लें कि हाफ ऑफ लाखों में चला गया। और बात समझने की है कि यार आप नंबर काउंट ना करें, आप हेड काउंट पे मत जाएं, आप ओवरऑल ट्रस्ट पे जाएं। पता है, फेसबुक पे आपने एक पोस्ट डाली, टिकटॉक पे आपने एक वीडियो डाली, उस वीडियो ने 1 घंटे में एक सर्टेन व्यूज़ एंड लाइक्स लिए, मतलब 10 लिए, और एक वीडियो आपने डाली उसने 10,000 लिए। अब आप ये नहीं कहेंगे ये 10 लाइक्स की वीडियो, ये 10,000 लाइक्स की वीडियो, आप ये देखेंगे कि इस वीडियो के अंदर इतनी पावर है, ये 10 मिलियन भी हो सकती है और ये 10 से ज़्यादा हो सकती है। भाई जो नज़र आ रहा है इट्स टिप ऑफ द आइसबर्ग, ये फायरवॉल ठीक होने के बाद भी कंटिन्यू रहेगा डैमेज। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। 2 बार हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं पाकिस्तान में एक ही माह में, पहले 1 हफ्ते के लिए बार होगा और अभी हाल ही में अभी चल भी रहा है। आपको क्या लगता है कि ये बता रहे हैं कि एक बार इंस्टॉल हो जाएगी तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा? कोई मसला नहीं, हुकूमत तो ये कह रही है कि चंद दिनों की बात है, ठीक हो जाएगा। सर हुकूमत को पुरुमीद होना चाहिए, वो पुरुमीद है नहीं, बतौर एक डाटा साइंटिस्ट मैं नहीं समझता, मेरी अपनी राय में मैं नहीं समझता कि ये अगले चंद माह भी स्टेबल रह सकती है। या मैं ये भी कहने में एतराज़ नहीं है मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ये 1 साल इसको स्टेबल नहीं कर सकते। इट विल टेक टाइम, एफर्ट्स, टेक्निकल एक्सपीरियंस, स्ट्रेटेजी, उसके बाद जाके ये स्टेबल। आप कह रहे हैं कि 1 साल, मतलब कि हम रोज every now and then, if not daily, every now and then you will face internet, मतलब कि महीने में आपका कोई एक आध हफ्ता आया जिससे आपको पता है कि आपका मोबाइल इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। देखें, आपने घर में एक मशीन लेके आए, ठीक है, और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आपका घर उस पर चल रहा है, तो और आपके को उस मशीन को संभालने के लिए जो कॉम्पिटेंसी चाहिए वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो क्या होगा? एवरी नाउ एंड देन कोई ग्लिच आएगा, घर की लाइट चली जाएगी, घर में मसला होगा, फिर आप उसको ठीक कराएंगे, हो सकता है वो अगला ग्लिच महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, पर आएगा। ये फायरवॉल पे ग्लिच आएगा। आएगा। इट इज़ नॉट दैट सिंपल, इट्स नॉट दैट इजी। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो टेक इंफ्रास्ट्रक्चर है इस मुल्क का, वो बहुत कमज़ोर है और मैं उम्मीद करता हूँ कि एटलीस्ट वो इसका लोड झेल जाए। लास्ट ये बताएं कि अगर इसी तरह का कोई 1-2 बार फिर स्पेल आता है 1-1 हफ्ते का, बेड़ा ही गर्क हो जाना और क्या होना। मेरा तो ख्याल है कि इससे मैं ज्यादा क्या बोलूँ आपको, जो पैसे अर्न कर रहे हैं, जिनका एक सेटअप लगा वो उठा के ले जाएंगे। क्या जाएंगे, क्या कह रहे हैं, ले जा रहे हैं यार, ले जा रहे हैं। मैं बताता हूँ, मुझे सुबह दोस्त का फोन आया, ले जा रहे हैं, दे गोइंग। मुझसे तो ये पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे हैं। मैंने कहा मैं भी सोच रहा हूँ यार, करना है ना यार, क्या करें, कंपनी नहीं रन करनी। आप महाना कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या आपकी कंपनी या मिलके? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप ही चले जाते हैं तो उसका यार आप ये देखें, एनुअल हमारा $1 मिलियन में होगा। ठीक है, हर कंपनी, हर टेक कंपनी का इतना होता है, ये नहीं है कि हमारा है, हर टेक कंपनी का इतना हो ही जाता है। एक फ्रीलांसर आपको ऑन एवरेज आपको महीने में $4-5 ला देते हैं, एक फ्रीलांसर। यार हमारे पास 30 लाख से ज़्यादा स्टेबल फ्रीलांसर्स हैं, मतलब कि ये $1 मिलियन की अगर आप ही सिर्फ चले जाते हैं। हाँ, ऑब्वियसली ऐसी बहुत सारी कंपनीज जा रहे हैं। अच्छा मैं बताऊँ, कंपनी से ज़्यादा इंडिविजुअल का इम्पैक्ट है इस मुल्क में। इंडिविजुअल को रोको,
अगर मैं स्ट्रेटेजिकली इस मुल्क से बाहर जाता हूँ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं जॉब भी दूंगा इस मुल्क को, पैसा भी इस मुल्क में आएगा, सब आएगा। मैं तंग आके इस मुल्क से जाता हूँ, नुकसान हुआ। लास्ट में सिर्फ ये बता दें कि हमारा जो हमसाया मुल्क है, हमारी 3 बिलियन की जो है एक्सपोर्ट्स हैं आईटी की, उसकी कितनी है? मैंने सुना कि उसकी तो हमसे 100 टाइम ज़्यादा है। हम एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं अब इस करंट नहीं पता, लेकिन उसके हमसे बहुत, इंडिया टेक्नोलॉजी में बहुत आ गया यार। और हम अगर उन्हें कम्पीट करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि पहले इंटरनेट तो दें। टेक इमरजेंसी मैंने आपको बताया, इफ यू वांट टू कम्पीट एनीवन, टेक इमरजेंसी। हाँ, हम सलाहियत रखते हैं, हम सलाहियत रखते हैं कम्पीट करने की, पूरी सलाहियत रखते हैं, बहुत टैलेंट है हमारे मुल्क में। इरफान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आपने डिफरेंट लोगों की गुफ्तगू सुनी। हमने एक जो फूड डिलीवरी बॉय है उससे भी गुफ्तगू की, उसके मसाइल और तरह के हैं। वो बता रहा है कि ऑर्डर नहीं मिल पा रहा, ऑर्डर मिलता है तो लोकेशन नहीं मिल पा रही, मैं लेट पहुंचता हूं तो वो ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाता है, और तरह की परेशानियां हैं। और जो ये आप देखते हैं कि ऊबर और जो इस तरह की सर्विसेज हैं जो आपको एक जगह से दूसरी जगह जो है सफ़र करने में आपकी मदद करती हैं, या आपका जो आप को डेस्टिनेशन में पहुंचाती हैं, उनको मसाइल हैं, ऑर्डर नहीं मिल पा रहे, मैप्स नहीं मिल पा रहे। और जो आईटी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनके लिए तो वो बता रहे हैं कि इंटरनेट नहीं है तो ये जो कंप्यूटर है ये एक सिलाई मशीन कह लें, क्योंकि ये कनेक्ट ही नहीं है पूरी दुनिया से। और जो लोग आपको 3 बिलियन से ज़्यादा बिजनेस करके दे रहे हैं, आप उन्हें दे क्या रहे हैं कि आप इंटरनेट ही नहीं दे रहे। आपको अगर मसला था किसी सोशल मीडिया ऐप से तो आप उसका कुछ देखते, आपने क्या किया कि आपने नाखून काटने की जगह पूरा पाँव ही काट दिया।